जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे हो गए और सभी अपनी वापस तैयारी में जुट गए होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेके एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है, जिसके चलते अब आप लोगों के जो रिजल्ट है संभवतः आपको 4 से 5 दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत से मेरे प्रिय भाई बहनों ने कमेंट करा था कि सर फिजिकल संभावित कब तक हो सकते हैं। तो देखिए, फिजिकल का मैं अभी कुछ आप लोगों को आधार बताऊंगा कि कब तक आपके फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत से बच्चों ने बोला भी था कि सर आप विभाग से जुड़े हो तो आपको जरूर कहीं ना कहीं इसके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। तो मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा और इस पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, फिजिकल होने के क्या चांसेस हो सकते हैं और कब हो सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अभी आप लोगों को शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है, तो ये आप समझ के चले कि 5 से 7 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मतलब कि आप लोगों का ये पूरा फरवरी का महीना पूरा निकल जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास मार्च का जो महीना है, मार्च, ठीक है। तो अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो लोकसभा इलेक्शन है ना, लोकसभा इलेक्शन के लिए आप लोगों की आचार संहिता लगनी 10 से 15 मार्च के बीच में, ठीक। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आचार संहिता में बहुत से ऐसे सरकारी काम होते हैं, ये नहीं हो पाते हैं। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। अगर सरकार चाहेगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें संभव करवा सकती है, ठीक। तो अब मान लो आपके पास मार्च के कुछ शुरुआत के दिन रह गए, ये 15 दिन मान लो इसके बच गए, ठीक। तो अब देख लो कि इसमें भाई आपके पास ये आपके शुरुआत के 15 ये दिन बच गए। तो अब रिजल्ट मान लो अभी 27-28 तारीख को भी आ जाता है आपके पास, तो कम से कम तो भी आपको 5 से 7 दिन आपको लगेगा। अगर मान लो पहले अगर अपन कंडीशन देखते हैं कि पहले कंडीशन क्या बन सकती है, तो पहली कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन में जैसे जिस आधार पर 2016-17 में फिजिकल हुए थे कि 5 दिन बाद फिजिकल प्रारंभ करवा दिए थे, ठीक। तो अगर इस हिसाब से अगर ये इसकी बहुत जल्दी में करता है सरकार के आदेश पर, बहुत जल्दी भी करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि आपको तो भी 7 दिन का उसको समय लगेगा। अब क्यों, तो उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। इसी आधार पर एक दूसरा आधार ये हो सकता है दोस्तों कि PHQ ने और ASB ने एक टेंडर जारी करा था और उस टेंडर के लिए कंपनी को भी नियुक्त किया गया था और उस कंपनी के लिए एक शर्त उसमें लागू किया गया था कि भाई जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने के अंतराल में आप लोगों को फिजिकल करवाने होंगे। आप लोगों ने उस बार हमने आपको बताया भी था उसके संबंध में क्या क्या उसमें क्या उस विषय में क्या क्या दिया गया था, अपन ने चर्चा भी करे थे, ठीक। तो अगर ये दोनों आधारों पर अगर देखते हैं दोस्तों, अगर बहुत जल्दी भी करती है सरकार अगर आप लोग फिजिकल करवाने के, ठीक है, तो कम से कम ये 7 दिन शुरुआत के आपको लगेंगे। तो क्यों, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी कुछ ग्राउंड से ऐसे कि कुछ ग्राउंड तो अभी हमने पता करे थे, तो कुछ ग्राउंड अभी तैयार है, वो ठीक है, वो तैयार कंडीशन में रहते हैं। जैसे एक भोपाल हो गया, इंदौर, बड़े बड़े जितने भी ग्राउंड्स है वो तैयार कंडीशन में रहते हैं, आप लोगों को पता भी हो। लेकिन कुछ ग्राउंड्स क्या होगा, तैयार नहीं होंगे, तो उनके मेंटेनेंस के लिए क्या कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगेगा कि आपको ट्रैक बनाना रहेगा। देन उसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप का जो लैंडिंग एरिया, रनवे वगैरह ये सब निर्धारित करना रहता है उसमें, फिर उसको मेंटेन करके उसको बनाना रहता है, ठीक। फिर आपको जो शॉर्ट पुट के लिए जो सरफेस बनता है वो सीमेंट वाला बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो कम से कम वो बनने के लिए, बनाने के बाद उसको सूखने के लिए थोड़ा समय लग जाता। तो यही कारण है कि कम से कम 4 से 5-6 दिन उसको लग जाएगा। क्लियर है। तो ये 7 दिन ही निकल जाएगा। तो अगर मान लो अब 10 तारीख से अगर आप लोगों के लगभग 10 के आसपास भी फिजिकल चालू करता है, तो कम से कम 25 से 27-28 दिन आपको फिजिकल को लग जाएंगे, ठीक। तो अब आचार संहिता हमने बताया भी था कि भाई एक नियमावली है, ठीक है, किसी प्रकार का कानून नहीं है, एक नियमावली है कि जो चुनाव है, चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अगर चाहे तो ये भर्ती क्या पहले से चल रही, तो हो सकता है कि ये भर्ती को आप लोगों को बहुत जल्दी करवा के आपके ये फिजिकल करवा सकता है, ठीक। तो आपके संभवतः आपके जो फिजिकल है वही कि 10-15 मार्च से अगर करवाता भी है तो आपके उधर 20 से 25 अप्रैल तक ये संभवतः आपके मिड अप्रैल तक आपके संभावित हो सकते हैं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि देखिए, अगर सरकार नहीं करवाना चाहेगी इस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अप्रैल में पूरे चरण चालू हो जाएंगे, चरण के अनुसार अपने अपने अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग राज्यों के हिसाब से चुनाव चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पुलिस बल वास्तव में बहुत ही व्यस्त रहता है, ठीक, संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपके जो फिजिकल है, फिजिकल संभवतः आपके चुनाव के बाद करवाए जाएंगे, लेकिन उस समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धूप वगैरह है, पिछले बार कुछ अप्रिय घटना घट चुकी थी, उस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को जून जुलाई में करवा दें। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन हमने आपको बताया, अगर बहुत जल्द और शर्त के अनुसार अगर वो करवाना चाहे तो आपके संभवतः आप लोगों के मध्य मार्च और आपके शुरुआत के अप्रैल के इन दिनों में आपको फिजिकल करवा सकता है, ठीक।
और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि चुनाव के बाद। और मैंने आपको सब चीजें बताया कि देखिए अब क्या होगा, इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है मैं बता दूंगा। देखिए जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत से मेरे भाई बहन में से बहुत से आशाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि सर को कहीं ना कहीं से जानकारी मिलेगी और हमें इन सब चीज़ों से अवगत कराएगा। तो मैं बिल्कुल कोशिश भी करता हूँ कि अगर कोई ऐसे हमारे विभाग से कोई अपडेट आता तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द और सबसे पहले अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे आप लोगों को जिस दिन रिजल्ट होगा तो उस दिन और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से आप लोगों को ये जानकारी देने की। क्योंकि क्या होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो जैसे ESB रिजल्ट जारी करेगा तो 7 गुना बच्चे पास करेगा, देन उसमें कुछ समान अंक वालों को भी शामिल करेगा, तो लगभग 53,000 बच्चे आप लोगों को इसमें सम्मिलित करना। ठीक, तो इनकी अब लिस्ट बनेगी और लिस्ट बनेगी तो कहा जाएगा PHQ के पास जाएगा। और PHQ क्या करता है, PHQ फिर जो IG रेंज है, IG रेंज के आधार पर जितने भी ग्राउंड्स हैं उनके आधार पर बच्चों की सूची बनाई जाती है कि इस संबंधित ग्राउंड को इतने बच्चे, इस संबंधित ग्राउंड को इतने बच्चे दिए जाते हैं, उस आधार पर वहाँ की व्यवस्था क्या, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंटर तो मुझे मिल ही जाएगा। और मैंने कल ही बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त लोगों से या मेरे जो जितने भी मेरे सोर्स हैं उनके आधार पर मैंने ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से पता करा हो, तो थोड़ा बहुत मेरे को इंट मिल ही जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो बाकी सब चीज़ें तब भी आप लोगों के क्लियर हो जाएगी कि आप लोग फिजिकल कब तक हो सकते हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर ये बात अगर आती है सामने तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझ के चले दोस्तों कि अगर आप लोग तैयारी करें, ये 10-15 दिनों की बात है, मार्च तक आप लोग 15 मार्च 20 मार्च तक बहुत अच्छे से जो भी आपकी जो वर्कआउट थी उसको रेगुलर अब कंटिन्यूटी में रखिए। ठीक है, तो अब 15 दिनों में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं बोल भी रहा हूँ आप लोगों को, रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे 1 से 2 दिनों में हम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों की ड्यूटी लगनी है नहीं लगनी है, फिजिकल होने हैं नहीं होने हैं। ठीक है, ये सब बात है, जितने भी आप लोगों की जिज्ञासा है मन में, जितने प्रश्न उठने सबके सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अभी ये 2 कंडीशन बन सकती है कि आपके 15 मार्च से आपके अप्रैल के लगभग आपके फिजिकल हो सकते हैं। दूसरा कि इलेक्शन के बाद। अब बोलोगे कि सर आपने तो इसके पहले वीडियो में बोला था कि 99% आपके इलेक्शन के बाद हो गए। तो देखो भाई, मैच आप लोग देखते हो कि नहीं, मैच में उसमें एक अनुमान वाला स्कोर चलता है और 2-3 विकेट झट से गिर जाते हैं तो अनुमान स्कोर 50-50 आ जाता है। तो भाई देखो ये विकेट से कम नहीं है, अचानक शुद्धि पत्र जारी हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा भी अनुमान 50-50 में आ चुका। तो भी मैं बोल रहा हूँ कि संभवतः अभी इलेक्शन के चलते ये हो सकता है कि एकदम से ना हो। बाकी में जो भी जानकारी होगी मैं रिजल्ट के दिन आप लोगों को 1 से 2 दिनों में जो भी जानकारी होगी मैं बिल्कुल आप लोगों को अवगत कराऊंगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, आपको ये 15 मार्च तक 10 मार्च तक क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं बता दूंगा। तो चलिए अपन बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेगा दोस्तों। आप लोग बिना शारीरिक क्षति के बढ़िया तैयारी करते रहिए, उसी जोश जुनून के साथ बहुत जल्द अपन मिलेंगे। जय हिंद।